में आपका स्वागत है। हम बता दें कोयटी विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और हमने पहले भी देखा था फिराज फातमी जी का। फिराज फातमी जी पहले यहाँ से टिकट के दावेदार थे, उन्होंने कह भी दिया था कि यहाँ से टिकट उनका कन्फर्म है और इसी शर्त पर वो जदयू में शामिल हुए थे। लेकिन बता दें अब यहाँ से टिकट उन्हें नहीं मिल रहा है, अब वो ग्रामीण से ही चुनाव लड़ेंगे, ये बात लगभग तय हो गया है। जैसे कि फातमी जी ने भी अनौपचारिक रूप से कहा है। पहले हमने वहाँ का समीकरण बताया था, पहले जो यहाँ पर कोयटी से अगर खड़ा होते फिराज फातमी तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पर निर्भर रहना पड़ता, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। कोयटी विधानसभा से अगर फातमी खड़ा नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर जो फिराज फातमी के जो वोटर हैं उस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निर्भर रहना पड़ेगा। हमारे साथ कोयटी प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष थे, प्रखंड अध्यक्ष थे, जो फिराज फातमी के जदयू में शामिल होने के बाद यहाँ अब जदयू में शामिल हो गए। अब उनका कार्य देखेंगे। अब्दुल मन्नान अंसारी हमारे साथ। अब्दुल जी बताइए, अब पहले राजद में थे, अब जदयू में आ गए हैं आप, किस शर्त पर आए हैं आप? देखिए, हम लोग शुरू से ही इस यहाँ के विधायक थे मरहूम गुलाम सरवर साहब, और वो उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के कुर्सी को भी उन्होंने देखा और यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत सारे पद पर रखे और उन्हीं के अनुयायी में हम लोग रहे। और सरवर साहब हमको अध्यक्ष बनाए थे 21 साल पूर्व। लेकिन 1990 से 1995 तक जब उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहे, 1995 में जनता दल को अपार बहुमत मिलने के बाद लालू जी का दिमाग थोड़ा घमंड के तरफ चला गया और मरहूम गुलाम सरवर साहब को अध्यक्ष न बना करके देवनारायण यादव को अध्यक्ष बना दिए और उनको सेंटिंग में डाल दिए थे। उतना ही नहीं, उनको कोई मंत्री पद नहीं दिया गया। जब उसमें भारी बहुमत से शरद यादव अध्यक्ष हुए थे। अच्छा ये बताइए ना, आप कैसे आए राजद में? 21 साल आपको हुआ राजद में, आपको भी कभी टिकट का उम्मीदवारी की आशा रही कि नहीं? नहीं, हमने 1995 में दावेदारी ठोका मधुबनी से। चूँकि सरवर साहब हम लोगों के खून में ये नहीं है कि एहसान फरामोशी करे, तो इसलिए यहाँ से सरवर साहब खड़ा होते थे तो हमने डायरेक्ट मधुबनी के लिए टिकट मांगा। 2000 में भी टिकट मांगा, लेकिन 2004 में 17 अक्टूबर को सरवर साहब के मृत्यु के बाद हमने कोयटी से दावेदारी ठोके थे 2005 के चुनाव में। और फिर 6 महीना के बाद चुनाव हुआ, उसमें भी लालू यादव जी के डेरा पर जा करके हमने दावा ठोका। तो क्या लगता है कि राजद में जो कार्यकर्ता नेता हैं, जो दिन रात में, उनका कोई पूछ नहीं है? देखिए, राजद में पूछ क्यों होगा? क्योंकि ये पार्टी सिद्धांत की थोड़े है, ये धाराओं की पार्टी है। धारा में जैसे बाढ़ आता है, कुंभी लह करके आया, जहाँ रह गया तो थम के रह गया, उसी तरह माने धाराओं की पार्टी है राजद, न कि सिद्धांत की पार्टी है। सिद्धांत की पार्टी कम्युनिस्ट यानी जो भी वामपंथी दल है वो है। अच्छा अब्दुल जी, एक चीज़ और होता है कि आप जदयू में आप शामिल हो गए हैं, क्योंकि फिराज फातमी गए इसलिए जदयू में आप शामिल हो गए हैं। आपका भी तो एक होगा ना कि जैसे रामनरेश यादव भी टिकट के यहाँ से उम्मीदवार हैं, दरभंगा से आकर अल्लन भी कहते हैं, फुजैल अहमद अंसारी कहते हैं, तो ये सब कह रहे हैं, तो आपका भी तो उम्मीदवार है, तो आपका नाम क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल से रामनरेश यादव को टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत किए हैं और वो भी सरवर साहब के प्रतिनिधि भी रहे हैं। हमने तो हमसे जूनियर है बेचारे राजनीति में। हमने 1974 में यहाँ के लोकल नेता थे दयाराम प्रसाद गुप्ता जी, उनके साथ आंदोलन में ये हुए। हम लोग जब दयाराम प्रसाद गुप्ता जी को पकड़ा गया तो यहाँ से 10 आदमी पकड़ा करके गया, जिसमें 1 महीना वाला था और कुछ फिरारी हो गया। तो हम लोग दरभंगा जा करके फिरारी में चले गए, लेकिन 10 आदमी यहाँ से पकड़ा के गया। तब से हमने राजनीति शुरू किया
और 1977 में हमने सक्रिय राजनीति में अब बीजेपी में चले गए, तो फिर उस जमाने से लालू जी के साथ रहे। अच्छा, अभी भी तो समस्या होगी ना। अब फिराज फातमी कहेंगे कि नहीं भाजपा जदयू का अलायंस है तो आप उसकी तरफ कार्य कीजिए, तो क्या लगता है कि आप अल्पसंख्यक फिर से एक बार भाजपा में जुटेगा अभी से? देखिए, अल्पसंख्यक की बात नहीं है, यहाँ सिद्धांत की बात है। आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी पार्टी से समझौता होता है तो समझौता धर्म का पालन करना चाहिए, वही उसकी ईमानदारी है। अगर ऐसा नहीं करता है तो समझिए कि समझौता धर्म क्या होता है। तो क्या लगता है आपके कहने पर जो अल्पसंख्यक बड़ा समय जो राजद का वोटर बैंक माना जाता है, आज भी राजद कह रहा है कि अल्पसंख्यक मेरा वोटर है, तो क्या कैसे आप उनको कन्विंस कर पाइएगा कि नहीं बीजेपी की तरफ जाइए या बीजेपी जदयू अलायंस होता है उसमें जाइए? देखिए, हम तो अध्यक्ष रहे हैं आरजेडी का और काफ़ी दिनों से रहे हैं। एक चीज़ आपको बतला देते हैं कि अल्पसंख्यक ही एक समुदाय है जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक मुश्त रहा है। जबकि यादव है लालू यादव जी, लेकिन यादव में कटअप हो जाता है 50%, कहीं 75%, कहीं 20%, कहीं 25% कटअप होता है, लेकिन उनको टिकट या मान सम्मान में उनको हटाया जाता है। तो इस बार भी लगता है कि जो सो आपके कहने के बाद सभी मान जाएंगे, या फिर आप किस तरह फिराज फातमी को ग्रामीण में जाकर के मदद कर पाइएगा? देखिए, डॉक्टर फिराज फातमी सहनशील लड़का है और हमने उनको कंधा पर बैठा करके घूमे हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये बतला देना चाहते हैं कि डॉक्टर फिराज साहब के सील, स्वभाव, आचार विचार से प्रभावित होकर के हमने उसको इस दिल में जगह दे दिया। और फातमी साहब जो इतने बड़े कद्दावर नेता है, लोग कहता है कि मैंने लालू यादव उनको बढ़ाया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कोई आदमी तो आएगा 243 सीट पर खड़ा होगा तो कोई एक ही घर का आदमी थोड़े होगा। हाँ, उसके घर में अगर 243 आदमी का परिवार होगा तो 243 सीट पर खड़ा करेगा, नहीं तो बाहर से तो लेना ही पड़ेगा। तो उसमें उनको टिकट मिला। और जिस दिन बहुउद्देशीय भवन में फातमी साहब के मुंह से माने आंख से आंसू और मुंह से रोलापन देखे तो हमारे दिल में बहुत ही दर्द हुआ और हमने सोच लिया कि मरते दम तक फिराज फातमी और मोहम्मद अली अशरफ फातमी के साथ रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो मेरे जैसा एहसान फरामोश कोई नहीं है। इसके लिए आप बीजेपी से भी कंप्रोमाइज कर लेंगे? बीजेपी को भी वोट दिलाने के से तो यूनाइटेड का तो तालमेल है ही, कंप्रोमाइज की क्या जरूरत है। यहाँ जो है सो बीजेपी से आप जानते ही है कि बीजेपी और जदयू का कंप्रोमाइज है, तो वही ना कहे एक बार कह दिए ना कि मैंने हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करें। अच्छा, अंतिम सवाल अब ये बताइए कि अगर फिराज फातमी अगर कोयटी से लड़ते, अब नहीं लड़ेंगे, तो क्या स्थिति बदलेगी कोयटी विधानसभा की? देखिए, फिराज फातमी अगर अभी फिराज फातमी को यहाँ से टिकट मिल जाता है तो 50,000 से ज़्यादा वोट से वो जीतेंगे। अभी ये नहीं कहिए कि लड़ेंगे तो, और दूसरा लड़ेंगे तो उसमें कम बेसी भी हो सकता है, चूँकि मुस्लिम वोट पर भी उनका पकड़ है जदयू में जाने के बाद भी। आप देखे होइएगा जिस दिन फिराज फातमी साहब पटना निकले थे ज्वाइन करने के लिए, तो उस दिन सैकड़ों गाड़ी बगैर कहे हुए अपने पैसा से अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि सारे समुदाय के लोग पटना पहुँचे थे। और अल्पसंख्यक का हर प्रखंड, हर विधानसभा का बैठक हुआ है दरभंगा में, खाजा सराय में, उसमें अल्पसंख्यक की भागीदारी आप लोग तो जाते ही हैं, देखे होंगे, तो उससे तो आपको खुद पता चलना चाहिए। अब्दुल मन्नान अंसारी कोयटी के प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कर रहे हैं, लेकिन इनको इस बार टिकट भी नहीं मिला। 21 साल से राजनीति में हैं। इनका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल धारा है जो कहीं बह जाता है। इसके अलावा हम बता दें कि अभी का जो हम अपडेट बता दें आपको, ग्रामीण से फिराज फातमी चुनाव लड़ेंगे
और यहाँ से कोयटी से अगर कहें तो भाजपा जदयू का अलायंस रहेगा, भारतीय जनता पार्टी चाहिए तो कोयटी और हायाघाट। देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज़ पर हर अपडेट खबर। लेकिन बता दें फिराज फातमी के कोयटी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का असर अब भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर थे फिराज फातमी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को फिराज फातमी पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि 25% वोट निश्चित फिराज फातमी वो प्रभावित कर सकते हैं। देखते हैं मिथिला मस्ट न्यूज़ पर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।